हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स श्री गंगानगर पे। तो एसएससी का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। तो अपने कंटिन्यू सीरीज अपनी चल रही है इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यू की। तो सामान्य परिचय अपना निकल गया, भौतिक विभाजन भी निकल गया, भारत की प्रमुख जलवायु नदियां भी निकल गई, उसके एमसीक्यू सारे कंप्लीट कर लिए। आज बारी है अपने किसकी? भारत की जलवायु की। भारत के जलवायु के 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। इन 20 क्वेश्चन का पूरा डिटेल से व्याख्या भी करेंगे, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, उसको समझे भी। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे भी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको सही समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथ में जो घंटी वाला बटन है उसको भी दबाते रहना। तो अपने चलते आगे, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो। तो उससे पहले आगे चले, एक बार जल्दी से वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर करके आइए, क्योंकि यह वीडियो आपके एसएससी के एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, डीआरडीओ और डिफेंस आदि जो भी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहां पे इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस लगता हो, वहां सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो जल्दी से आगे चलते हैं। बेसिड ऑफ एनसीईआरटी के लेवल के, एनसीईआरटी के लेवल के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। एनसीईआरटी को लेके करेंगे, एनसीईआरटी के सारे बेसिस अपने कंप्लीट कर लेंगे। फॉर ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपने यहाँ से करके चलते हैं। तो जल्दी से आगे चलते हैं। भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु को करके चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न अपना ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो जल्दी से देखिए और इसके आंसर पढ़ते हैं अपने। आंसर, जलवायु, चेन्नई की जलवायु, प्रश्न पढ़ना ध्यान से। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है? चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है? यह कह रहा है इस प्रकार मान के चलना, इस प्रकार, सॉरी, अपने बात करते हैं इस प्रकार मान के चलना। इंडिया, यहां पे अपना चेन्नई पड़ता है, कौन सा? नहीं, चेन्नई। यहां पे अपना चेन्नई पड़ता है, यहां पे कोलकाता पड़ता है, यहां पे कोलकाता पड़ता है। ये क्या बोल रहा है अपने को? ये कह रहा है चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु से गर्म रहती है। यह जलवायु गर्म रहती है। क्यों गर्म रहती है? बल्कि यह ठंडी रहती है। क्यों ठंडी रहती है? ये कह रहा है ये ठंडी रहती है बल्कि दोनों ही समुद्र तट के किनारों के ऊपर है। तो अपने को ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ऑप्शन इसके कौन से सही होंगे। सबसे पहला, क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ की ही दूरी पे, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कुछ की दूरी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ की दूरी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है, बिल्कुल गलत है। रेत तो मरुस्थल में पाया जाता है, चेन्नई के आसपास कोई भी किसी भी प्रकार का रेत नहीं है। तो यह भी ऑप्शन गलत होगा। चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, यानी कि भूमध्य रेखा के ज्यादा समीप है, यानी कि इक्वेटर रेखा के ज्यादा समीप है। इसीलिए जो स्थान चेन्नई भूमध्य रेखा के पास में होगा, विषुवत रेखा के पास में होगा, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा पड़ेगा और ज्यादा पड़ेगा तो वह स्थान गर्म होगा। तो चेन्नई विषुवत रेखा के पास में पड़ता है क्योंकि मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो चेन्नई इसके नज़दीक पड़ता है। इसी नज़दीक के कारण कहा गया चेन्नई की जलवायु क्या रहती है? गर्म रहती है। तो पहला ऑप्शन अपना, ये तीसरा ऑप्शन अपना सही निकलता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसून निर्वर्तन का मतलब हो गया लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। मानसून निर्वर्तन का समय किसे कहा जाता है? लौटता हुआ मानसून को मानसून निर्वर्तन का समय कहा जाता है। लौटता हुआ मानसून कौन से महीने में आता है? दिसंबर या फिर दिसंबर, अक्टूबर दिसंबर के महीनों में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीनों में लौटता हुआ मानसून आता है। लौटते हुए मानसून को ही मानसून निर्वर्तन का समय कहा जाता है। लौटता हुआ मानसून भारत के सिर्फ एकमात्र राज्य में वर्षा करता है। वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु में वर्षा करता है। भारत का एकमात्र राज्य तमिलनाडु ऐसा राज्य है जो कि लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। तमिलनाडु
तमिलनाडु लौटते हुए मानसून से वर्षा करता है। भारत का कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य। कौन सा? तो तमिलनाडु नहीं दिया। कोलकाता बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे कोलकाता रह गया, बिल्कुल नहीं होगा। और दिल्ली यहाँ पे रह गया, बिल्कुल भी नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा, दिल्ली को कट करते हैं। और उसके बाद मुंबई को बात करते हैं, मुंबई यहाँ पे रहेगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन चेन्नई तो राजधानी किसकी? चेन्नई तो राजधानी तमिलनाडु की है, चेन्नई। तो लौटते हुए मानसून से कौन सा वर्षा प्राप्त करता है? चेन्नई वर्षा प्राप्त करता है। अपना सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 की ओर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? ये वही महीने हैं जी, ये वही महीने जो मैं अभी आपको बताया था। लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून की बात कर रही है, लौटता हुआ मानसून की बात कर रहा है। लौटता हुआ मानसून मुख्य रूप से अक्टूबर में नवंबर के महीनों में होता है। अक्टूबर या फिर नवंबर की बात करते हैं, या फिर नवंबर की बात करते हैं। और मैंने अभी बता के हटाऊं, लौटता हुआ मानसून तो भारत के एक ही राज्य में वर्षा करता है। कौन से राज्य में वर्षा करता है? तमिलनाडु में वर्षा करता है। यहां से पूछा गया, इसने प्रश्न अलग से पूछ लिया, बात वही है तमिलनाडु। लेकिन जब मैं भौतिक प्रदेश की थ्योरी वगैरह क्लास में करवाया करता हूं, तो तब मैं यह बताता हूं, गुजरात के पास में जो तट लगता है, उसे कौन सा तट? काठियावाड़ का तट कहा जाता है। काठियावाड़ का तट कहा जाता है, काठियावाड़ का तट कहा जाता है। महाराष्ट्र के साथ में जो तट लगता है, उसे कौन सा तट कहा जाता है? कोंकण का तट कहा जाता है। कौन सा तट कहा जाता है? कोंकण का तट कहा जाता है। कर्नाटक के साथ में जो तट लगता है, उसे केनरा का तट कहा जाता है। केनरा का तट कहा जाता है। जो केरल के साथ में तट लगता है, उसे कौन सा तट कहा जाता है? उसे मालाबार का तट कहा जाता है। मालाबार का तट कहा जाता है। इस साइड में बात करूं, जो तमिलनाडु के साथ में तट लगता है, उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल का तट कहा जाता है। तो ये पूछ रहा अपने को, अक्टूबर व नवंबर के महीनों में अपने को पता, अक्टूबर नवंबर के महीनों में लौटता हुआ मानसून आता है। लौटता हुआ मानसून तो तमिलनाडु में वर्षा करता है। तमिलनाडु के पास में तट कौन सा लगता है? कोरोमंडल तट लगता है। पूर्वी पहाड़ियां तो उस साइड में रहेगी, बिल्कुल नहीं होगा। छोटा नागपुर का पठार तो झारखंड में पड़ता है। कहाँ पे? झारखंड में पड़ता है। मालवा का पठार तो एमपी में पड़ता है। मालवा का पठार तो एमपी में पड़ता है। तो अपना ऑप्शन सही होगा कौन सा? डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल अपना सही होगा। आगे चलते हैं, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या? प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। प्रश्न आपको दिख रहा होगा, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में गंगा मैदानों में निम्न दाब सिस्टम, उच्च आर्द्रता के साथ समद उच्च तापमान, बहुत कम वेग वाली हवाएं, गर्म और शुष्क मौसम। यह पूछ रहा है अक्टूबर में गर्मी का कारण क्या पड़ता है? अक्टूबर ज़्यादा सर्दी भी होती है, लेकिन दक्षिण भारत में अधिक अक्टूबर के महीनों में गर्मी क्यों होती है? ये अपने को वो पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या? भारत में गंगा मैदानों में निम्न वायुदाब का सिस्टम होता है। निम्न वायुदाब से भारत के सिस्टम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निम्न वायुदाब से सिर्फ भारत के सिस्टम पे मानसूनी प्रभाव पड़ेगा। वर्षा किस प्रकार होगी? यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल अपना सही होगा, उच्च आर्द्रता यानी कि वायुदाब की सिस्टम ज़्यादा होता है और उच्च तापमान होता है। जहाँ पे उच्च तापमान होगा वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होगी। गर्मी भी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल यहाँ से करेक्ट निकलता है। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से सही निकलता है। जल्दी से वीडियो को लाइक करो और सभी ग्रुपों में शेयर किया जाए वीडियो को। आगे चलते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य में जाड़े के समय मौसम में वर्षा होती है? जाड़े का समय यानी कि वही वापस आ गया, कौन सा? शीतकाल में वर्षा होती है। कौन से काल में वर्षा होती है? शीतकाल में वर्षा होती है। यानी कि लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है। लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है। यानी कि लौटता हुआ मानसून कहाँ पे वर्षा करता है? तमिलनाडु में वर्षा करता है। कौन से नाडु में? तमिलनाडु में वर्षा करता है। कौन से महीनों में करता है? अक्टूबर व नवंबर के महीनों में करता है। पूछ रहा
भारत के किस राज्य में जाड़े के समय वर्षा होती है? जाड़े के समय किस राज्य में वर्षा होती है? जाड़े के समय लौटता हुआ मानसून तो एकमात्र राज्य वर्षा प्राप्त करता है कौन सा? तमिलनाडु हमारा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो लौटता हुआ मानसून से भी वर्षा प्राप्त करता है, यानी कि तमिलनाडु शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, जो कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में वर्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ पे अपने को जाड़े का मतलब सर्दी, जाड़े का मतलब सर्दी, जाड़े का मतलब सर्दी, सर्दी यानी कि तमिलनाडु, सर्दी यानी कि तमिलनाडु, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। केरल के साथ में जो तट लगता है उसे मालाबार का तट कहा जाता है। उसे कौन सा तट कहा जाता है? उसे मालाबार का तट कहा जाता है, उसे मालाबार का तट कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में उत्तरी सरकार का तट लगता है, उत्तरी सरकार का तट लगता है। और बिल्कुल इसी के साथ में कौन सा लगता है? उड़ीसा के साथ में भी उत्तरी सरकार का तट लगता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। आपको यह संपूर्ण पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और वापस अपने एक तरीका और बता देता हूँ, ये वही पैसे वाला बात आ गई, यहाँ से और बता देता हूँ। हमारी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है टेस्ट माफिया। कौन सा माफिया? टेस्ट माफिया। यहाँ पे जो भी पाप करोगे सारे माफ कर दिए जाएंगे। टेस्ट माफिया हमारी एप्लीकेशन का नाम है, टेस्ट माफिया के नाम से हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट माफिया। जो एप्लीकेशन आप उसके गूगल के ऊपर जाना और गूगल के ऊपर हमारी वेबसाइट को लॉगिन करना, वेबसाइट का नाम लिखना www.testmafia.in, www.testmafia.in। जब आप इस साइट पे जाओगे, जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको जाते ही यहाँ पे क्या पैसे से भरा हुआ सूटकेस दिखाई देगा। टेस्ट सीरीज दिखेगा आपको, टेस्ट सीरीज वहाँ पे अपने को दिखाई देंगे, ऑनलाइन कोर्सेज वहाँ पे दिखाई देंगे, सभी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दिखाई देंगी। ये काम कहाँ पे आएगी? जो भी टेस्ट सीरीज है, जो भी ऑनलाइन कोर्सेज है, जो भी रिकॉर्डेड कोर्सेज है, जो एसएससी के एग्जाम में काम आएगी आपको। एसएससी के एग्जाम में, या फिर मैं जीडी की बात करूं, या मैं रेलवे की बात करूं, बैंक की बात करूं, उसके बाद मैं किसकी बात करता हूं? डीआरडीओ की बात करूं या डिफेंस की बात करूं, इन सभी एग्जाम में काम आएंगे। इसके साथ साथ ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्स भी यहाँ पे उपलब्ध है। अगर वैसे वहाँ पे जाके आप इनको परचेज करोगे, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे या फिर किसी ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आप कौन सा कोड को यूज़ करोगे, अगर आप कूपन कोड दीपक का नाम को यूज़ करोगे, ऐसे देख लेना, ढंग से देख लेना, ये नाम आपको पैसे बचा सकता है। दीपक कोड को यूज़ करोगे, दीपक कोड को आप जब भी यूज़ करोगे, दीपक कोड को जब भी आप यूज़ करोगे तो आपको उसी कोर्सेज के ऊपर भारी डिस्काउंट नजर आएगा, उसी कोर्सेज के ऊपर भारी मात्रा में डिस्काउंट आपको नजर आएगा। और जहाँ पे डिस्काउंट नजर आए वो चीज़ प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसको अपने फायदा होता है। ठीक है, भारी मात्रा में आपको डिस्काउंट मिलेगा। कौन सा कोड यूज करने पर? दीपक कोड यूज करने पर आपको भारी मात्रा में डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, गूगल के ऊपर जाना और वेबसाइट कौन सी निकालना, www.testmafia.in, और टेस्ट सीरीज यहां से ओपन करना, ऑनलाइन कोर्सेज वहां से लेना, रिकॉर्डेड कोर्सेज वहां से प्राप्त करना, और क्या करना? दीपक कोड को यूज करके अपने भारी मात्रा में पैसे बचाना। आगे चलते हैं। अच्छा, ये गलत कर दिया अपनों ने। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? यानी कि समुद्र तट की बात कर रहा, यानी कि कौन सी तट की बात कर रहा? यह तो पश्चिमी तट हो गया, यह तो पश्चिमी तट हो गया, पश्चिमी तट हो गया। कौन सा तट हुआ? पश्चिमी तट हुआ। और यह कौन सा तट हुआ? पूर्वी तट हुआ। यह कौन सा तट हुआ? पूर्वी तट हुआ। यह पूछ रहा भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर, यानी कि इस साइड में कौन सा सागर लगता है? इस साइड में तो अरब सागर लगता है, इस साइड में तो अरब सागर लगता है, इस साइड में तो कौन सी खाड़ी लगती है? बंगाल की खाड़ी लगती है। इस साइड में तो कौन सी खाड़ी लगती है? बंगाल की खाड़ी लगती है। पश्चिमी समुद्री तट पर, पश्चिमी समुद्री तट पर किस मानसून से वर्षा होती है? तो मैं कहता हूं, जब करवाता हूं, भारत में एक ही मानसून प्रवेश करता है जिसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम का मानसून, दक्षिण पश्चिम का मानसून। भारत में जिस मानसून से वर्षा होती है उसे दक्षिण पश्चिम का मानसून कहा जाता है, जो कि भारत में इस प्रकार प्रवेश करता है, इस दिशा से भारत में प्रवेश करता है। तो ये साउथ की दिशा हो गई और ये वेस्ट की दिशा हो गई, तो इस प्रकार भारत में प्रवेश करता है, इसलिए इसे बोला गया दक्षिण पश्चिम का मानसून। भारत में सिर्फ एकमात्र ऐसा मानसून है, एकमात्र ही मानसून प्रवेश करता है, उस मानसून का नाम दक्षिण पश्चिम का मानसून। यही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में कौन से मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम का मानसून, यानी कि दक्षिण पश्चिम का मानसून। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और आगे चलते हैं अपने
प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं तुरंत प्रभाव से। अच्छा, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव रहता है? ये प्रत्यावर्ती का मतलब वही होता है, प्रत्यावर्ती यानी कि लौटता हुआ मानसून, प्रत्यावर्ती यानी कि लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून से एकमात्र राज्य में वर्षा होती है। कौन से राज्यों में? तमिलनाडु में वर्षा होती है, तमिलनाडु में वर्षा होती है। और कौन से महीनों में होती है? अक्टूबर व नवंबर के महीनों में होती है। अक्टूबर के नवंबर के महीनों में लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु वर्षा प्राप्त करता है, इसे लौटता हुआ मानसून बोलता है। यही वो पूछ रहा, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती यानी कि लौटता हुआ मानसून अधिक प्रभाव पड़ता है? कौन से राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु। जहां पे दिखे उसे टिक कर देना और अपना इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे चलते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करना। आगे चलते हैं, अभी आगे प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं तुरंत, ये चलते हैं। मानसून किस भाषा का शब्द है? ये सभी को बता रखा मैंने। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून तो अरबी भाषा का शब्द है। मानसून तो अरबी भाषा का शब्द है। मानसून तो अरबी भाषा का शब्द है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम होता है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम होता है। और मानसून के बारे में सबसे पहले व्याख्या करने वाला कौन था? सबसे पहले व्याख्या करने वाला अल मसूदी था। कौन सा मसूदी था? अल मसूदी था। मानसून के बारे में सबसे पहले व्याख्या किसने की? अल मसूदी ने। मानसून को खेती के लिए या कहूँ मैं कृषि के लिए, मानसून को कृषि के लिए जुए की संज्ञा दी जाती है। जुए की संज्ञा दी जाती है। यानी कि अगर मानसून अच्छा हुआ, यानी कि अगर मानसून अच्छा हुआ तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो लॉटरी से लग जाएगी, तो उसे बोलते हैं जुआ लगना, जुए में लॉटरी जीतना। तो मानसून को कृषि के लिए जुए की संज्ञा दी जाती है। और देश का दूसरा वित्त मंत्री, सेकेंड फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, वित्त मंत्री, देश का दूसरा वित्त मंत्री भी किसे कहा जाता है? मानसून को देश का दूसरा वित्त मंत्री भी कहा जाता है। क्योंकि पहला वित्त मंत्री कौन होता है? पहला वित्त मंत्री वो होता है जो बजट पेश करता है, यानी कि भर भर के पैसे अपने को पेश करता है, ये काम करना पड़ेगा आपको, ये काम करना पड़ेगा। और दूसरा वित्त मंत्री मानसून को कहा जाता है क्योंकि अगर मानसून अच्छा हुआ तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी हो गई तो खेती ज़्यादा होगी, खेती ज़्यादा तो पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो पैसे ही पैसे हो जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो दूसरा वित्त मंत्री कहा जाता है मानसून को। कृषि के लिए जुए की संज्ञा दी जाती है। मानसून को अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम होता है। आल मसूदी ने सबसे पहले व्याख्या की थी। तो अपने से पूछ क्या रहा? मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इतनी बातें बता दी, इतनी तो बहुत आपके लिए। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं तुरंत, और देख लेते हैं कितने टाइम की वीडियो होगी अपनी। अभी आगे चलते हैं, प्रश्न जल्दी से पढ़ो। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। मैंने अभी आपको बोल के भारत में एक ही मानसून प्रवेश करता है। भारत में एक ही मानसून प्रवेश करता है। कौन सा? दक्षिण पश्चिम का मानसून। तो ऐसे थोड़ी ना कोई कनाडा से थोड़ी ना मानसून आएगा, एक ही मानसून प्रवेश करता है। इस दिशा से एक ही मानसून आता है, एक ही मानसून आता है। उस मानसून का नाम दक्षिण पश्चिम का मानसून। दक्षिण पश्चिम का मानसून। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा भी किससे होगी? दक्षिण पश्चिम का मानसून। जहां पे दिखे उसको टिक कर दो, और आगे से जल्दी से वापस होती मानसून से बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो एकमात्र कौन से राज्य में? तमिलनाडु में वर्षा करता है। तमिलनाडु में वर्षा करता है, तमिलनाडु में वर्षा करता है। उत्तर पूर्वी मानसून बिल्कुल भी गलत होगा, और यह वर्षा बिल्कुल भी गलत होगा। तो ये अपना ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दक्षिण पश्चिम का मानसून। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक किया जाए, और जहां भी अभी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लिया। धन्यवाद आपका। अच्छा, आपने कर लिया? कर लिया, अच्छा ठीक है। सभी ग्रुपों में शेयर कर दो। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा? वापस वही घूम घूम के वही बात आ रही है, मानसून से प्रश्न इतने ही बनते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून, यानी कि अगर मैं सुंदर सा अपने इंडिया का मैप बना दूं तो आपको देखना भी अच्छा सुंदर लगेगा। पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन बनेगा ठीक ही बनेगा। ऐसे अपना मानसून प्रवेश करता है, ऐसे मानसून प्रवेश करता है। मानसून ऐसे प्रवेश करता है जैसे दक्षिण पश्चिम का मानसून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम का मानसून कहा जाता है। कौन सा मानसून कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम का मानसून ऐसे प्रवेश करता है। लेकिन लौटता हुआ मानसून ऐसे वापस आता है, ऐसे वापस आता है, यानी इसे उत्तर पूर्व का मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्व का मानसून लौटता हुआ वापस ऐसे आता है, उत्तर पूर्व का कहते हैं। दक्षिण पश्चिम का ऐसे जाता है। लौटता हुआ मानसून यानी कि वही बात घूम फिर के वापस आती है। लौटता हुआ मानसून यानी कि तमिलनाडु वापस आता है। लौटता हुआ मानसून यानी कि अक्टूबर नवंबर का महीना वापस आता है। तो यही अपने से बात पूछ रहा,
उत्तर पूर्वी मानसून यानी कि लौटता हुआ मानसून यानी कि तमिलनाडु का मानसून यानी कि अक्टूबर नवंबर का मानसून। उत्तर पूर्व का मानसून सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में देता है? तमिलनाडु में देता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे की ओर चलते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है अपने को? निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? सबसे पुराना सूखा स्थान लेह है। सबसे पुराना सूखा स्थान है, सबसे पुराना सूखा स्थान लेह को कहा जाता है। सबसे पुराना सूखा स्थान लेह, जो किसकी राजधानी है? जो कि लद्दाख की राजधानी है। जो कि लद्दाख की राजधानी है। लद्दाख की राजधानी है, जो कि लद्दाख की राजधानी है। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला भी कौन सा? लेह पड़ता है। लद्दाख में दो ही जिले पड़ते हैं, एक तो लेह पड़ता है और एक कारगिल पड़ता है। लेह पड़ता है, दूसरा कारगिल पड़ता है। लेह पड़ता है और कारगिल पड़ता है। लेह और कारगिल पड़ता है। मुंबई किसकी राजधानी? महाराष्ट्र की राजधानी क्या? मुंबई है। और दिल्ली किसकी राजधानी? दिल्ली तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, कोई ज्यादा नहीं लिखेंगे। पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? सबसे पुराना सूखा स्थान तो लेह पड़ता है। लेह पड़ता है। लेह तो किसकी राजधानी है? लद्दाख की राजधानी है। और लेह भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भी पड़ता है। और इसके लद्दाख के दो ही जिले पड़ते हैं, एक तो लेह पड़ता है, एक कारगिल पड़ता है। अब मैंने सबसे बड़ा यहाँ पे बता दिया लेह पड़ता है, तो सबसे छोटा भी बता देता हूँ, माहे पड़ता है। भारत का सबसे छोटा जिला माहे पड़ता है, जो कि पुडुचेरी का जिला है। जो कि पुडुचेरी का जिला भारत का सबसे छोटा जिला पड़ता है। यहाँ पे लेह ऑप्शन अपना सही होगा। और आगे की तरफ चलते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं, पहुंचते हैं 12 पे। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कहने का मतलब ये बात ये कर रहा, मान के चला ये खूबसूरत सा भारत अपना, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य में कर्क रेखा गुजरती है। कह रहा भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी कि हम मानते हैं उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्ण कटिबंध देश कहते हैं। क्योंकि तो ये कहता है उष्ण कटिबंध देश तो उसे कहा जाता है जो कि कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ग्लोब की बात करूँ, इस प्रकार ग्लोब है, यहाँ पे इक्वेटर रेखा होती है, यहाँ पे कर्क रेखा, मकर रेखा, इन दोनों के मध्य में जो क्षेत्र होता है उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। लेकिन यह कह रहा भारत का क्षेत्र तो अधिकांश ऊपर पड़ता है, फिर भी भारत को उष्ण कटिबंध क्यों कहा जाता है? तो चार ऑप्शन अपने साथ में। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, भारत के निवासी उष्ण कटिबंध से आए हैं, जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्ण कटिबंधीय भाग में है, देश के जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून से होता है। बिल्कुल सही होगा, देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून की जलवायु से होता है। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता मध्य से गुजरती है, तो वो तो अपने को भी दिख रहा है मध्य से गुजरती है। भारत का निवासी उष्ण कटिबंध से है, तो कोई कनाडा से थोड़ी ना आए, यहीं से आए होंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। जनसंख्या का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बचा है कि क्योंकि भारत में जो वर्षा आती है नीचे से वर्षा आती है, नीचे तो कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध है। तो भारत का मानसून कौन से कटिबंध से आता है? उष्ण कटिबंध से आता है। इसी की वजह से भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंध की जलवायु कहा जाता है। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, सभी ग्रुपों में शेयर करो और पैसा कमाओ। आगे चलते 13 नंबर पे। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्योंकि पुणे में मुंबई से अधिक कम वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ पे पुणे पड़ता है, यहाँ पे पुणे कौन सा अणे पड़ता है? पुणे पड़ता है। यहाँ पे मुंबई पड़ती है, यहाँ पे मुंबई पड़ती है। पूछ रहा पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, इसके निकट घने वन नहीं है, यहाँ मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, यह वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। यह वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता। पुणे कम ऊंचाई पे है क्योंकि ये तो दोनों ऊंचाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके निकट घने वन है, यहाँ पे तो वन देखने को नहीं मिलते, बिल्कुल गलत होगा। ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पे तो एक पश्चिमी घाट श्रृंखला पाई जाती है, बहुत ऊंची श्रृंखला है। यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है। अधिक दूर तो मुंबई ज़्यादा दूर है, पुणे तो नज़दीक पड़ता है, ये भी गलत हो जाएगा। यह वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, यानी कि यहाँ पे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मुंबई यहाँ पे पड़ता है, इस साइड में बिल्कुल कनौरे के ऊपर।
मुंबई यहाँ पे पड़ता है, यहाँ से दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है, यहाँ से दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है। जब यहाँ पे वर्षा वो कर देता है, इस साइड में वर्षा कर देता है, मुंबई भी इसके चपेट में आ जाता है, मुंबई भी भीग जाता है, मुंबई में भी बाढ़ आ जाती है। लेकिन पुणे तक बादल नहीं पहुँच पाते क्योंकि पश्चिमी घाट की जो श्रृंखला इसके मध्य में आ जाती है, यानी कि ये पहाड़ इसके मध्य में आ गया, बादल इसको पार नहीं कर पाए तो ये इसके छाया प्रदेश में आ गया, यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश में आ गया, यानी कि इसके वृष्टि छाया प्रदेश में आ गया। पूछ रहा पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होता है। और आगे की तरफ चलते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करो और बटन को, जो अभी नए जुड़े बटन को सब्सक्राइब करो। पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। ये वही बात, खूबसूरत से इंडिया पे बात कर रहे हैं। क्या है रहा, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध में है, क्योंकि उष्ण कटिबंध तो कर्क व मकर रेखा के मध्य में होता है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। ये कह रहा है सिर्फ उष्ण कटिबंध तो यही पड़ता है, लेकिन जलवायु को पूरी को उष्ण कटिबंधीय क्यों कहा गया? भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है। भारत के उत्तर भाग की स्थिति महाद्वीपीय है, देश के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है, ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। ये इसका सही होगा। आप बोले सर कैसे सही होगा? यहां पे हमारा हिमालय, यह कर्क रेखा, नीचे यहां पे भूमध्य रेखा होगी, विषुवत रेखा, इक्वेटर रेखा, फिर मकर रेखा होगी, मकर रेखा। कर्क व मकर रेखा के मध्य उष्ण कटिबंध पाया जाता है। कर्क व मकर रेखा के मध्य में उष्ण कटिबंध पाया जाता है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे कर्क व मकर रेखा से दूरी की ओर चलते जाते हैं, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है। तिरछा जहाँ पे पड़ेगा वहाँ पे कौन सा कटिबंध हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध हो गया, वहाँ पे ठंडा इलाका हो जाएगा। ध्रुवों की ओर तो बिल्कुल ठंडा इलाका हो जाएगा, वहाँ पे तो बर्फ जमी रह जाएगी। अब इसका ऑप्शन ये ऊंची हिमालय, यानी कि यहाँ पे हिमालय, यहाँ पे हिमालय, तो यहाँ से ज़्यादा गर्मी बाहर नहीं जा पाती, सारी गर्मी यहीं पे रह जाती है। इस साइड की ठंडी हवाएं भारत में नहीं आ पाती क्योंकि हिमालय उनको रोक लेता है। तो इसके साथ साथ में ये इलाका भी गर्म बना रहता है क्योंकि यहाँ की गर्मी बाहर नहीं जा पाती और इस साइड की ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। तो पूरे भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध के अंतर आ जाती है। यही पूछ रहा, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है, लेकिन भारत की संपूर्ण जलवायु उष्ण कटिबंधीय है क्योंकि ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं को इसकी रक्षा करती है, यह भारत में नहीं आने देती। इसका ऑप्शन नंबर डी अपना सही होगा। आगे की तरफ चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में वर्षा का औसत कितना? भारत में वर्षा का औसत कितना? भारत में वर्षा का औसत पूछ रहा, एवरेज पूछ रहा। एवरेज तो आपको आता होगा। भारत में वर्षा का औसत 128 सेंटीमीटर है। भारत में वर्षा का कितना सेंटीमीटर? 128 सेंटीमीटर। यहाँ से दूसरा कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा, यहाँ से इतना ही प्रश्न बनेगा, तो अपने को ये याद रखना पड़ेगा। और राजस्थान की बता देता हूँ मैं, इसके ये तो भारत का हुआ, ये तो भारत का हुआ। राजस्थान की बता देता हूँ, राजस्थान में 58 सेंटीमीटर राजस्थान का औसत वर्षा। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मासिन राव में होती है। मासिन राव होती है। मासिन राव तो कहाँ पे पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। कहाँ पे? मेघालय में पड़ता है। कौन सी पहाड़ी के ऊपर पड़ता है? खांसी की पहाड़ी के ऊपर पड़ता है। खांसी की पहाड़ी के ऊपर पड़ता है। खांसी की पहाड़ी के ऊपर पड़ता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की बात बताता हूँ मैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे? माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही में होती है। माउंट आबू सिरोही में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। माउंट आबू सिरोही में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिन राव में होती है, मेघालय के पठार में होती है, खांसी की पहाड़ियों के ऊपर होती है। यहाँ से ऑप्शन अपना कौन सा? यह सही होगा। आगे की तरफ चलते हैं। वापस टेस्ट माफिया अपना, वो कौन सा माफिया? टेस्ट माफिया, पाप धोने वाला हरिद्वार, यहीं पे अपने पास टेस्ट माफिया। कौन सा माफिया? टेस्ट माफिया। टेस्ट माफिया के नाम से एप्लीकेशन है, वेबसाइट के ऊपर जाना www
testmafia.in, कौन से माफिया पे? टेस्ट माफिया के ऊपर जाना, लॉगिन करना, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज दिखाई देगी, ऑनलाइन कोर्सेज दिखाई देंगे, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आपको दिखाई देंगे। इसके साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी आपको मैटर मिलेगा यहाँ पे बहुत कम दाम में आपको मिल जाएगा, बहुत कम पैसे में आपको यहाँ से मिल जाएगा। उससे कम पैसे और लगाने हो तो कूपन कोड दीपक को यूज़ करना और इसमें भी आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सभी आपके एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए, डिफेंस के लिए और डीआरडीओ के लिए आदि में काम आने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, ऑनलाइन कोर्सेज मिलेगा, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिलेगा और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो भी मैटर आपको मिलेगा, दीपक कोड को यूज करेंगे तो भारी मात्रा में आपको 60 से 70% डिस्काउंट मिल जाएगा, 60 से 70% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है मूसलाधार एवं परिवर्तनीय वर्षा, मूसलाधार एवं चक्रवातीय वर्षा, मूसलाधार एवं संवहनीय वर्षा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन यानी कि ये अपना ग्लोब हुआ, कौन सा लोब हुआ? ग्लोब हुआ। ये अपना ग्लोब हुआ, यहाँ पे मध्य में कौन सी रेखा? 0 डिग्री। यहाँ पे मध्य में कौन सी रेखा? 0 डिग्री, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन यानी कि जहां पे सूर्य होगा, जहां पे सूर्य होगा वहां पे निम्न वायुदाब बनेगा, निम्न वायुदाब बनेगा, और जहां पे सूर्य नहीं होगा उच्च वायुदाब बनेगा, उच्च वायुदाब बनेगा। कौन सा वायुदाब? उच्च वायुदाब बनेगा। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती है, हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती है। अगर सूर्य यहाँ पे हुआ तो हवा इस प्रकार चलेगी तो बादल इस साइड में जाएंगे, अगर सूर्य यहाँ पे हुआ तो हवा इस प्रकार चलेगी, बादल इस साइड में आएंगे। तो कह सकते हैं मानसूनी जलवायु की विशेषता क्या होती है? वायु की दिशा में मौसम का परिवर्तन होना, मौसमी परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। अगर कभी उच्च वायुदाब कहीं पे है, निम्न वायुदाब कहीं पे है, तो मानसून के मौसम की दिशा में मानसूनी प्रभाव होना या फिर मौसम के अनुसार उनके वायु की दिशा में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। जल्दी से वीडियो को लाइक किया जाए। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। यानी कि कहाँ पे वर्षा होती है? यानी कि कहाँ पे वर्षा होती है? अगर यहाँ पे यूरोप के मध्य पड़ता है भूमध्य सागर उत्तर पश्चिमी भाग में, यानी कि इस साइड की बात कर रहा, उत्तर पश्चिमी भाग में भारत में जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागर से होती है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभों से होती है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभों से होती है। इस वर्षा को भारत में मावठ कहा जाता है, इस वर्षा को भारत में मावठ कहा जाता है। यह तो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, यह तो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। रबी की फसल यानी कि गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है, या इसे सोने की बूंदे भी कहा जाता है, या इसे सोने की बूंदे भी कहा जाता है। दोबारा देखना, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी कि इस साइड में शीतकाल में वर्षा होती है, उसे क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है, भूमध्य सागर से वर्षा होती है, इसे भारत में मावठ कहा जाता है। रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, गेहूं की फसल के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानते हैं, इसे सोने की बूंदे भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये शीतकाल में होती है, शीतकाल में यह पूरे भारत का लगभग 2%, पूरे भारत का 2% वर्षा प्राप्त करती है, 2% वर्षा प्राप्त कर। अगर 100% भारत में वर्षा होती है तो 2% वर्षा कौन से काल में होती है? शीतकाल में होती है। और कौन से होती है? मावठ से होती है। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं तुरंत। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है, अभी देख लिया, पश्चिमी विक्षोभों से होती है, अभी देख लिया, कोई
लौटते हुआ मानसून सिर्फ तमिलनाडु में वर्षा करता है। कौन से नाडु में वर्षा करता है? तमिलनाडु में वर्षा करता है। कौन से नाडु में? तमिलनाडु में वर्षा करता है। ये कुछ नहीं पढ़ना अपने को, ना ये पढ़ना अपने को कोई काम का नहीं है। पश्चिमी विक्षोभों से शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल में अभी देख लिया, उसे मावट कहते हैं, उसे मावट कहा जाता है। गेहूं की फसल के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है। इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। इसे सोने की बूंदे भी कहा जाता है। इसे सोने की बूंदे भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म काल के अंदर जो भी तूफान आते हैं काल वैसाखी के नाम से पश्चिम बंगाल में अंदर जो तूफान आते हैं उसे काल वैसाखी कहा जाता है। काल वैसाखी कहा जाता है। काल वैसाखी कहा जाता है। यह तो जूट व पटसन की खेती के लिए लाभदायक होते हैं। जूट या फिर पटसन की खेती के लिए लाभदायक होते हैं। भारत में सर्वाधिक जूट व पटसन भी पश्चिम बंगाल में होता है। काल वैसाखी कहाँ पे चलती है? पश्चिम बंगाल में चलती है। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में। आमर वर्षा की बात करूं, आमर वर्षा आम के फसल के लिए लाभदायक होती है, कर्नाटक में चलती है। आम की फसल के लिए लाभदायक होती है, कर्नाटक में चलती है। अगर मैं बात करूं फूलों वाली बौछार की बात करूं, ये भी कर्नाटक में चलती है, लेकिन कॉफी के फसल के लिए लाभदायक होती है, कॉफी के फसल के लिए लाभदायक। और काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है, जूट व पटसन के लिए लाभदायक होती है। लेकिन एक और बता, बारदोली चिड़ा जो कि असम में चलती है, लेकिन यह चाय की खेती के लिए हानिकारक होती है। यहाँ से इतना कर लेना। अपना क्या पूछना, काल वैसाखी कहाँ पे चलती है? पश्चिम बंगाल में चलती है। राजस्थान में तो भयंकर रूप से लू चलती है और कुछ नहीं चलता राजस्थान में। और अपना लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराव कहाँ पे है? मासीराव, ये गलत लिख दिया, हमारी टेक्निकल टीम है सबसे आलसी। मासीराव का कारण क्या? मासीराव नहीं होता, मासीराव होता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासीराव का होने का कारण क्या? मासीराव सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा है कहाँ पे, आपको ये भी नहीं पता क्या? आपको बड़ा पता है, मैं कोई कमेंट मार रहा था इतनी देर। मासीराव यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे क्या पड़ता है? यहाँ पे मेघालय पड़ता है, यहाँ पे मेघालय पड़ता है। मेघालय के अंदर कौन सी पहाड़ी पड़ती है? खांसी की पहाड़ी पड़ती है। इसी खांसी की पहाड़ी के ऊपर मासीराव पड़ता है। कौन सा राव पड़ता है? मासीराव पड़ता है। यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा 1100 से 1300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है 1100 से 1300 सेंटीमीटर। सॉरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि आपको तो कमेंट ही करना सर जी, दिखा है वो नहीं, क्यों नहीं यहाँ पे लिख दिया। मासीराव में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, 1100 से 1300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मेघालय राज्य में खांसी की पहाड़ियों के ऊपर पड़ता है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये पूछ रहा होने का कारण क्या, तो अपने भी बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हिमालय फैला हुआ। कौन सा? यहाँ पे क्या फैला हुआ? हिमालय फैला हुआ। यहाँ पे क्या फैला हुआ? यहाँ पे तो हिमालय फैला हुआ इस प्रकार। यहाँ पे पूर्वी हिमालय फैला हुआ, यहाँ पे पूर्वी हिमालय फैला हुआ, यहाँ पे हिमालय फैला हुआ। अब जब भी ये बादल आएंगे, इस प्रकार बादल आएंगे, तो बादल आएंगे, यहाँ पे बादल आकर फंस जाते हैं, यहाँ पे बादल आकर फंस जाते हैं, उनको आगे का जाने का रास्ता नहीं पता। तो अपने से पूछ रहा, यहाँ पे वर्षा होने का ज़्यादा कारण क्या? जब यहाँ पे फंस जाएंगे तो वर्षा यहीं पे करते रहेंगे, यानी कि पहाड़ियों का कीपाकार आकृति का होना, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ियाँ कीप की आकृति की बनी हुई है। इस प्रकार पहाड़ियों का कीपाकार आकृति का होना ही मासीराव में सर्वाधिक वर्षा का कारण बनता है। ये ऑप्शन अपना सही होगा। तो आपको मैंने 20% भी बता दिए, उनका चारों ऑप्शनों के साथ एक्सप्लेन भी कर दिया। तो जल्दी से वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देना, और क्या करना, सब्सक्राइब भी कर देना, और क्या करना आपको, और लाइक कर देना, और क्या करना, और जो भी कुछ करना वो कर लेना। बाकी चलते अपने मिलते हैं कल नेक्स्ट सीरीज के साथ में। धन्यवाद।